आज इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप पहुंचा है नोएडा अथॉरिटी सीईओ के ऑफिस के सामने। सफाई कर्मचारी के पद पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कुछ महिलाएं बैठी हुई है, कुछ पुरुष बैठे हुए हैं। पिछले 2 दिन पहले उनकी इसी प्रदर्शन को लेकर गिरफ्तारी हुई थी और उनको रिलीव नहीं किया गया। अब पूछते हैं कर्मचारियों से उनका क्या कहना है। हमें नहीं कोई सुविधा दे रखी, कोई बीमार हो जाओ, एक्सीडेंट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, हाजिरी तो काट सकते हैं ठेकेदार, पर हमारी कोई नहीं दवाई गोली क्यों। अगर हम कुछ आवाज उठाते तो हमारे नेताओं को भी जेल में डाल लेते, हमें भी जेल में डाल देते। हमारी सबसे बड़ी मांग है हमारे नेता हमारे बीच में होने चाहिए और हमारी मांगे पूरे होनी चाहिए। आप बताएंगे आपको जो सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, टाइम से मिलती है या नहीं? नहीं मिलती। 15-15, 16-16 दिन के बाद, 1-1 महीने के बाद मिलती है सैलरी हमको। पीएफ हमारा नहीं कट रहा, एसआई हमारा नहीं कट रहा। हमारी औरतें, हमारे आदमी बीमार हो जाते हैं, उन्हें देखभाल कुछ नहीं है। साथियों, मैं फिर से कह रहा हूँ, लड़ाई तुम्हारी है, नुकसान तुम्हारा है। आप अपना डिसीजन स्वयं लेना सीख लीजिए। मैं समझता हूँ भविष्य में ऐसा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के भाइयों से कि केवल धरने पर आकर 2 बातें बोलने से काम नहीं चलता, आपको काम करना होगा। ये केवल एक आज का ही मुद्दा नहीं है, ये काफ़ी पुराना मुद्दा है और आज तक ना तो कोई सरकार ना कोई पार्टी ऐसी आई कि जो कि इस मुद्दे को सॉल्यूशन ढूंढ सके जिससे कि इन कर्मचारियों के अपने हक अधिकार उन्हें मिल सके। इनका दर्द कौन सहेगा अगर पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद, लोकसभा में पहुंचने के बाद इनका दर्द नहीं सुना गया तो क्या बोर्ड के माध्यम से दर्द सुना जाएगा? क्यों ये पीड़ा झेल रहे हैं? क्यों ये शिविरों में घुसते हैं? क्यों ये नरक का काम करते हैं? सवाल इस चीज का है। अगर एक नेता दलितों का लोकसभा के अंदर पहुंचा गया है तो उसको उनकी आवाज को बुलंद करना चाहिए। उसके लिए आपका आगे करना है। आज इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप पहुंचा है नोएडा अथॉरिटी सीईओ के ऑफिस के सामने। अभी नोएडा अथॉरिटी के सफाई कर्मचारियों के नेतृत्व में यहाँ पर कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जो सीईओ के दफ्तर के सामने बैठे हुए हैं और यहाँ पर इनका जो जमावड़ा लगा हुआ है अपनी समस्याओं को लेके, उनके यूनियनबाजी है उनके लिए लेके ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने के पर। और अभी पिछले दिनों उन्हें गिरफ्तार किया गया था लेकिन उनको रिलीव नहीं किया गया, छोड़ा नहीं गया। तो उसी के आधार पर अभी ये लोग सफाई कर्मचारी इसी धरने के पर बैठे हैं। जो लोग पहले पकड़े गए उनको अभी तक रिलीव नहीं किया गया और क्यों नहीं रिलीव किया गया, इसी कारण अन्य दल सफाई कर्मचारियों के यूनियन के रॉयल जस्टिस फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री केसी बेनीवाल भी यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखना ये है कि इन लोगों को रिलीविंग कैसे मिलेगी। नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों, आज हम नोएडा अथॉरिटी में पहुंचे हुए हैं। सफाई कर्मचारी के पद पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी कुछ महिलाएं बैठी हुई है, कुछ पुरुष बैठे हुए हैं। पिछले 2 दिन पहले उनकी इसी प्रदर्शन को लेकर गिरफ्तारी हुई थी और उनको रिलीव नहीं किया गया। अब पूछते हैं कर्मचारियों से उनका क्या कहना है। कब से लगे पड़े हो आप? हमें सर 22-23 साल हो गए हमें। अच्छा, और हमारे साल से काम कर रहे हो? हाँ जी। तो मतलब सरकारी पद के ऊपर हो, मतलब सरकार की तरफ से हो या ठेकेदारी पड़ता है? हमें तो ठेकेदारी में लगा रखे हैं इन्होंने। ठेकेदारी में क्या मतलब तनख्वाह देते हैं आप? हम लगे थे 1800 में, कभी 20-22 साल पहले। अब आके हमें जो फिलहाल मिल रही है वो 18,000 रुपये। 18,000 रुपये? 18,000 रुपये टोटल कट पिट के मिल रही है या वैसे? नहीं, वो पीएफ ऐसा ही नहीं काट रहे लेकिन यही खा रहे हैं हमारे। पीएफ तो यही खा रहे हैं। ये SIPF काट तो रहे हैं मगर देते नहीं है। और हम लोगों को जब मर्जी बेवकूफ बनाते रहते हैं। हम लोगों का ना तो कोई इलाज का सुविधा है, काम जी तोड़ करवाएंगे तो हमारे ऊपर ठेकेदार की भी दमना रहती है और हमारे ऊपर है ना सुपरवाइजर की भी दमना रहती है, मगर कोई भी हमारे लिए सुविधा नहीं है। अगर हमारा कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है ना तो उसके लिए भी हमें नेताओं के हाथ पैर छूने पड़ते हैं, उसके बाद में वो लोग हमारा ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर कोई मरा तो मर भी गया है मगर हमारा कोई सुविधा नहीं है उसमें। तो जो नेता लोग अभी अरेस्ट किए हैं उनके लिए क्या कहना है? उनके लिए हमें ये कहना है कि बस हमारे नेताओं को ये लोग कह रहे हैं कि आपको करना क्या है, हमें जो भी करना, हमारे नेता बाहर आ जाएंगे उसके बाद ही हम कुछ उस पर डिसीजन लेंगे। क्योंकि हमारे जो कुछ करने वाले हैं नेता ही करने वाले हैं, अगर वो नहीं आ पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अधिकारी ना तो जब नेताओं की नहीं सुनते तो हमारी क्या सुनेंगे? हम लोगों को तो इन्होंने कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है।
हम लोगों को ऑफिसों पे बुलाने के बाद भी पानी की भी कोई सुविधा नहीं देते हैं ये। आप लोग कितने समय से काम कर रहे हैं? हमें यहाँ पे कुछ लोगों को तो यहाँ पे कम से कम 30 साल हो गए हैं, 35 साल हो गए हैं। 35 साल में अब इन्होंने 22 हजार रुपए देते, 24 हजार रुपए सैलरी की है, मगर जब से 20 हजार रुपए सैलरी हुई है तब से हमारा सारे उसके हॉस्पिटल का भी कोई सुविधा नहीं दे रखा है। हमें नहीं कोई सुविधा दे रखी। कोई बीमार हो जाओ, एक्सीडेंट हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, हाजिरी तो काट सकते हैं ठेकेदार, पर हमारी कोई वो नहीं दे दवाई गोली की। कोई दवाई गोली नहीं है? कोई नहीं है ना। कहते हैं कि सरकारी में चले जाओ, सरकारी लिख देता है दिल्ली के लिए। क्या बोला आपने? तनख्वाह? सर तनख्वाह भी नहीं आ रही। भोपाल का कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को 5 महीना से परेशान कर रखा। तनख्वाह भी टाइम से नहीं देते। अभी मेरे 2 महीने की तनख्वाह चढ़ रही है। आपको तनख्वाह नहीं मिलती? नहीं देते, टाइम से? टाइम से नहीं देते। तो कितने महीने हो गए? 2 महीना चढ़ रहे हैं। 2 महीने की एक बार थी, 2 महीने की एक बार थी, 2 महीने चढ़ा के देते। बताओ, मैं बच्चे रोक लेते हैं। खिलाएंगे क्या, पढ़ाएंगे, राशन भरे, किराया देवे, क्या क्या करें। अगर हम कुछ आवाज उठाते तो हमारे नेताओं को भी जेल में डाल लेते, हमें भी जेल में डाल देते। हमारी सबसे बड़ी मांग है, हमारे नेता हमारे बीच में होने चाहिए और हमारी मांगे पूरे होनी चाहिए। धन्यवाद। तो ये देखिए, नोएडा अथॉरिटी की कुछ कर्मचारियों से हमने बात करी, महिला कर्मचारियों से। उन्होंने कहा कि हमारे नेता बाहर होने चाहिए, तभी हमारी समस्या का हल है। लेकिन यहाँ पर एक बात अलग तरीके की निकल के आई है कि कुछ नेता ऐसे इनके बीच में जो इनका शोषण करवा रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है कि नोएडा अथॉरिटी के अभी ये लोग सीईओ से मिलने के लिए आए हुए हैं, अपनी समस्या को लेके, अपने मूल अधिकारों को लेकर। 3-3, 4-4, 6-6 महीने की इनकी तनख्वाह रोक ली जाती है। इनको कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जाती जिससे सफाई कर्मचारी अपने जीवन का गुजर बसर, अपने परिवार का गुजर बसर ठीक तरीके से कर सके। अब देखते हैं, इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हुआ, इसकी जाँच के लिए आया हुआ। देखना यह है कि इसमें निकल के क्या आता है। जब आप यहाँ पे जॉब में लगे थे, आपको नौकरी लगाई थी, तो किसके थ्रू लगी थी आप? ये ठेकेदारों के थ्रू लगी थी। ठेकेदारों के थ्रू लगी थी। तो आपने क्या ठेकेदारों को पैसे देके लगाया था या वैसे ही, मतलब किसी पेपर देकर या कुछ वैसे अप्रोच लगवाकर? मैम, जिस टाइम हम लगे थे उस टाइम तो रिश्वत वगैरह नहीं थी, पैसे वगैरह नहीं भरे जा रहे थे। पैसे नहीं भरे जाते? हाँ, वैसे ही मतलब आपके लग गए थे? उस टाइम पर नहीं भरे जा रहे थे पैसे, जिस टाइम के हम लगे हुए। जब आप यूनियन मिनिस्टर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम को लेकर, वो सुनते हैं आपकी प्रॉब्लम को? वो बस सुना देते हैं, बस आज की कह के कल में टाल देते हैं, यही होता है बस। यही होता है। जो आपको जो पेमेंट मिल रही है, सैलरी मिल रही है, टाइम से मिल रही है, पूरी मिल रही है? कुछ दिन आती है, जैसे कभी आ गई, जैसे अब ये हड़ताल हो गई है ना, तो इसमें अब हमें टाइम से नहीं मिलेगी हमारा। और कुछ लोग, कई लोग हैं जो ना गिरी तनख्वाह आपको नहीं मिली है? तो कुछ आदमी है। कुछ जगह तो कर देते टाइम से, कुछ जगह नहीं करते। कुछ जगह टाइम से दे देते, कुछ जगह नहीं करते। आप बताएंगे, आपको जो सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है, टाइम से मिलती है या नहीं मिलती? नहीं मिलती। 15-15, 16-16 दिन के बाद, 1-1 महीने के बाद मिलती है सैलरी हमको। पीएफ हमारा नहीं कट रहा, एसआई हमारा नहीं कट रहा। हमारी औरतें, हमारे आदमी बीमार हो जाते हैं, उन्हें देखभाल कुछ नहीं है, रोडों पे मर जाते हैं, कई दिन तक भटके रहते हैं, कोई हमारा नहीं करता। जब आवाज उठाई जाती है ना, तब ये होता है कि हमारे आदमियों को जेलों में डाला जाता है। जेलों में डाला जाता है, हमें मारते हैं, उत्तीर्ण दी जाती है हम लोगों को। जब आपको मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो आप पुलिस में कंप्लेंट करते हैं, तो आपकी कोई सुनी जाती है? यानी कि पुलिस भी आप लोगों के साथ करप्शन करती है, आपकी नहीं सुनती? हमारी नहीं सुनती। पुलिस को पैसा भर देते हैं, पुलिस पैसे की हो रही है, हमारी कोई नहीं सुनाई करता। अच्छा, अभी कुछ टाइम पहले अभी सुनने में आया था, जो आपके यहाँ पे कुछ सभा वगैरह रखी थी या कुछ थे, आपके कम से कम 200 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब तक आज उस बात को कितने दिन हो गए उस चीज को? दिन, आज तीसरा दिन है। एक लेडीज हमारी अस्पताल में पड़ी है, कोई इलाज नहीं है, उसका कुछ नहीं है, और उन्हें अब तक छोड़ा नहीं गया ना, अभी जेल में है, उन्हें छोड़ा नहीं है। और नु कह रहे हैं कि तुम काम पे लग जाओ, हम जब छोड़ेंगे उन्हें। काम करो, हमारी नहीं सुनता है, कोई भी सुनने को हमारे तैयार नहीं है, बिल्कुल भी। इससे कहना चाहेंगे आप? मोदी योगी जी से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा हिसाब ढंग से करें। हम परेशान हैं बहुत ज्यादा, हम औरत भी परेशान है, हमारे आदमी भी परेशान है। हमारे साथ न्याय करें, हमारे साथ न्याय करें, बहुत से काम कराते हैं हमसे। नोएडा अथॉरिटी में बैठी कुछ महिलाएं उनसे पूछते हैं कि जो उनको दर्द है सफाई व्यवस्था को लेकर। ये नोएडा अथॉरिटी की कुछ कर्मचारियां हैं जिनके कुछ नेताओं को
अंदर जेल में डाल दिए गए पिछले 2 दिन पहले। लेकिन समस्या इस चीज़ की है कि जब उनको इस तरीके के धरने प्रदर्शन से उठाया गया तो उनको रिलीफ किया जाता है, अभी तक उनको रिलीफ नहीं किया गया। तो कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि उनका क्या कहना है और क्या मतलब उम्मीद लेके यहाँ पर आई हैं कि उनके नेताओं को छोड़ा जाए और उनकी सफाई व्यवस्था को लेकर जो भी तनख्वाह है, उनकी जो सुविधा है वो नहीं मिलती है नहीं। आप कब से यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी में काम करते हैं? 10-12 साल 10-12 साल से मतलब आप नौकरी कर रहे हैं, आपको तनख्वाह क्या मिलती है? 18,400। तो अभी आपको सुविधाएं क्या क्या दे रही है? ESI भी नहीं है आपका, तो वगैरह फंड वगैरह और कोई मतलब जैसे आप गंदगी का काम करते हो, नरक का काम करते हो, उसके अंदर बहुत सारी किटें मिलती है सफाई व्यवस्था को लेके, किट मिलती है आपको? झाड़ू, तेल, साबुन कुछ नहीं मिलता। तो देखिए सफाई कर्मचारियों का कहना मतलब है नोएडा जो उत्तर प्रदेश के CM के अंतर्गत आती है और यहाँ पर एक CEO को उठा रखा है, उन्हीं के तहत इस डिपार्टमेंट को संभाला जाता है। और इनका कहना है ना तो हमारे को वो सुविधा दी जाती है जिससे हम सफाई कर्मचारी के पद पर रहकर अपने कार्यरत काम को कर सकें, और इनका कहना है कि हमें ना तो साबुन दिया जाता है ना तेल दिया जाता है और शायद इनको वो वर्दी भी नहीं दी जाती है। आपको कोई वर्दी दी जाती है? वर्दी दी जाती है, जैकेट दी जाती है। वर्दी कैसी होती है? जैकेट होती है, जूते भी होते हैं, हरी जैकेट होती है, हरी जैकेट नहीं, ये वर्दी ये जो आपको दिया जाता है ये तो आपकी पहचान है कि आप नोएडा अथॉरिटी दिखाई पड़ती। ये देखिए ये सिर्फ नोएडा सफाई संरक्षण के लिए मतलब सफाई व्यवस्था के लिए एक चोला इनके शरीर पे टांग दिया जाता है, लेकिन वर्दी नहीं है। तो ये देखिए जो हमारे उठाते हैं वही बंद कर रखे हैं। अच्छा, तो ये जो अभी बंद है ये नेता है या अधिकारी है? नेता। ये हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। क्या नाम है उनका? बबलू पारचा, रवि पारचा, राधे पारचा। बबलू पारचा, रवि पारचा और कितने लोग हैं? साधु मकवाना जी, सुनील डाग जी, सतबीर मकवाना जी और राधे पारचा जी, रवि पारचा जी, बबलू पारचा जी और नितिन चौटाला जी और भी अन्य कोई भूला भटका होगा तो ये हमें सरकार की जानकारी दे नहीं रहे हैं। ये हमारे कर्मचारी कितने लोग बंद है? कितने लोग? 7-8 आदमी बंद है, उनमें से 2 की इतनी कंडीशन खराब है, हार्ट पेशेंट है वो, उनका ट्रीटमेंट भी नहीं करा रहे हैं अथॉरिटी के अधिकारी, उनको बाहर निकालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे कर्मचारियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले से ही हम कर्मचारियों से 1 से 10 का काम ले रहे हैं। अच्छा, कर्मचारी एक और काम ले रहे 4 आदमी का। और हमारी मांग अथॉरिटी से यही है कि हमारे नेता हमारे बीच आ जाए और जो हमारी मांग जाए वो पूरी करी जाए। ये काम ऐसा नहीं है कि 1 दिन करवा ली 4 दिन के लिए फ्री हो गए। ये सफाई का कार्य है तो ये परमानेंट ही कर्मचारी होने चाहिए। कर्मचारी है कोई दिहाड़ी से लाके करवाए जा रहे हैं, कोई किसी तरह इतना शोषण हो रहा है, कर्मचारी का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। और शोषण करने वाले नोएडा के अधिकारी हैं, ये खुद घूस दे के आके यहाँ पर बैठते हैं और अधिकारी ठेकेदारों से मिलकर कर्मचारी का शोषण करते हैं। एक बंसल नाम का अधिकारी है, वो आपके ही डिपार्टमेंट को संभालता है। हाँ, वो ठेकेदारी उसके नीचे काम करती है। हाँ, उसका क्या कहना है? गौरव बंसल जी भी हमारे हित की कोई बात नहीं करते हैं। जितने CEO आए हैं आज तक हमारे कर्मचारी का कोई भला नहीं करा है। कर्मचारी का भला करते तो आज हमें रोड पर बैठने की नौबत नहीं आती। बताइए, आप अंदर गए थे? जैसे कि हम अंदर गए थे, हमारे जो अधिकारी साहब है GM साहब, जो SP सिंह जी है, उनसे हमारी मुलाकात हुई है, उन्होंने हमसे बातचीत की है। तो हमने जब उनसे बातचीत की है तो उन्होंने पूछा आपका मुद्दा क्या है, तो हमने बोला कि हमारा मुद्दा यही है कि एक तो हम पे COL लागू किया गया है, एक तो ये इसको हटाया जाए, जो हमारे नेतागण इन्होंने जेल में डाल रखे उनको वापसी बुलाया जाए, और हमारे जैसे उनको लेके गए थे मतलब इज्जत के अनुसार वो उनको यहाँ पे छोड़ा जाए। तो उन्होंने बोला कि एकदम सर पर क्या प्रक्रिया एकदम नहीं बनती है, ठीक है ना, धीरे धीरे सारा काम आपका हो जाएगा। आज आपके 2 नेताओं को छोड़ देंगे, कल 2 नेताओं को छोड़ देंगे, इस तरीके से उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है। और जो COL का था उसको लिखत में देने के लिए बोल रहे हैं।
ये उनसे बातचीत हुई है कि हमने उनसे यही बोला है कि सर जो हमारे नेतागण हैं फैसला वो लेंगे, वो वापसी जहाँ पर आ जाएंगे और जब ही ये हड़ताल समाप्त होगी। जब कोई धरना प्रदर्शन होता है तो उसकी जुडिशियल पावर के अलावा कौन सी जुडिशियल के तहत तुमने इसको अंदर किया है? सर उनसे हमने बोला था इसी प्रकार से हमें कि जो भी हमारे नेतागण धरने से उठाए गए हैं, धरना करना कोई गलत बात नहीं, हम अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है ना। कोई अपनी ऐसा नहीं कोई हमने कोई हंगामा या रोड जाम कर दिया है, कोई ऐसा कोई झगड़ा करा पुलिस प्रशासन के साथ में या किसी निकलने वालों के साथ में। तो उन्होंने यही बोला है कि आपके जो नेता है उनको छोड़ दिया जाएगा, पर उसके लिए आपको धरना समाप्त करना पड़ेगा जब वो छूटेंगे। डिमांड क्या करेंगे? डिमांड कब करेंगे? डिमांड उनसे उन्होंने बोला है हमने उनके 1-2 दिन में उनको छोड़ा जाएगा। क्या कोई धारा लगा के उन्हें अंदर करा गया है क्या? हाँ, हमको उन्होंने कोई बताई नहीं है कि किस धारा पे भेजा है किस धारा पे नहीं, ऐसा कुछ उनसे हमारी बातचीत नहीं हुई है। चलिए, उन्होंने अभी जो डिमांड के लिए आपने आपको बुलाया क्या करा? आश्वासन दिया है, वो सिर्फ आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है कि शाम के टाइम 5 बजे आपको जो शिवल के बारे में है वो लिखत में देने के लिए बोला है। साथियों, मैं फिर से कह रहा हूँ, लड़ाई तुम्हारी है, नुकसान तुम्हारा है, आप अपना डिसीजन स्वयं लेना सीख लीजिए। मैं समझता हूँ भविष्य में हड़ताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जीवन रहे या ना रहे हमें इसकी चिंता नहीं है। हमारे लोग हंसते हंसाते खुशहाल जीवन जिए, हमारे लोगों के अधिकार लोगों को टाइम से मिलते रहे, ये मेरा सपना है, यही मेरा दृढ़ संकल्प है। परसों कुछ नेतागण जो हमारे अरेस्ट हुए थे वो किसके आदेश पर हुए थे, ये हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हमें सबसे पहले इनकी आवाज उठानी पड़ेगी कि वो लोग सस्पेंड किए जाएं जिन्होंने ये आदेश किया कि इन्हें अरेस्ट किया जाए। उन लोगों की आवाज उठाने का काम भी हम लोग ही करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के भाइयों से कि केवल धरने पर आकर 2 बातें बोलने से काम नहीं चलता, आपको काम करना होगा। अगर आप चाहते हैं आप लोगों का भी नाम हो, आपकी पार्टी भी आगे आए, आपकी पार्टी को भी लोग तारीफ की नज़र से देखें, तो आपको काम करना पड़ेगा। केवल भीड़ में आने से काम नहीं चलेगा। हमारा सामाजिक संगठन है आरबीआई द जस्टिस फाउंडेशन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी कमी ऐसी हैं हमारे समाज के अंदर जो क्रूतियाँ बनी हुई हैं। मैं उन क्रूतियों को चाहूँगा कि हमारे भाई उन्हें दूर करें। आज यहाँ पर आप धूप में बैठे हैं, इसका कारण आप स्वयं हैं, क्योंकि आप लोग आवाज नहीं उठाते, आप लोग घर में से नहीं निकलते। हड़ताल के आज आपको एक बताता हूँ सबसे विशेष, नेतागण भी सुने, नेता भी सुने और आम आदमी भी सुने कि हड़ताल करने के तरीके होते हैं। मेरे तरीके से आप हड़ताल करो, कभी आपको धरने पे आने की जरूरत नहीं होगी, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। काम को छोड़ो, 15 दिन के अंदर आप अपने घर बैठो। और कुछ लोगों की हर चौराहे पे ड्यूटी लगाई जाए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे समाज का हो या गैर समाज का, चाहे वो कोठी में काम करे या रोड पे झाड़ू लगाए, कोई व्यक्ति अगर करता पकड़ा जाता है तो आरबीआई द जस्टिस फाउंडेशन और हमारा समाज उसका न्याय करेगा। उसे काम करने नहीं देना। आपको कहीं धरने पे बैठने की जरूरत नहीं है, ये अधिकारी सरेंडर होकर आपके पैरों में गिरेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप लोगों का एक होना। गुलाम नहीं चाहिए हमारे को। अगर गुलामों से काम करवाओगे, आगे बढ़ाओगे, तो आप गुलाम बन के रहोगे, आपका शोषण होता रहेगा। बस मैं तो यही कहता हूँ, एक आवाज बनो। ये यूनियन भी इतनी सारी है, इन यूनियनों से क्या फायदा? तुम्हारा शोषण हो रहा है, फिर भी तुम्हारे मांग पत्र नहीं माने जा रहे, तुम्हारी मांगे पूरी नहीं हो रही। क्या कारण है? इतनी यूनियन होने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं ऐसी यूनियनों का। मैं तो सिर्फ सीधा बात कहता हूँ, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अगर इतनी सारी यूनियन होने के बावजूद भी तुम्हारी मांग पूरी नहीं हो पाती तो क्या फायदा इन यूनियनों का? कोई फायदा नहीं है। मैं तो बस भाइयों यही कहना चाहता हूँ कि सोचो समझो कि आपकी लड़ाई मजबूत तरीके से कैसे लड़ी जाए, आपके मान सम्मान, हक हकूक और आपके अधिकारों को किस तरीके से हम पूरा किए जाएं। और ठेकेदारी प्रथा जल्द से जल्द हम आवाज उठाने का इसका भी काम करेंगे। केवल यूनियनों से काम नहीं चलेगा, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है? और अगर हम प्रशासन के सामने, अधिकारी के सामने बैठेंगे तो हम उससे बात करेंगे कि हम किस तरीके से ठेकेदारी प्रथा खत्म होगी, ठीक है? बाकी अपनी बात को विराम करता हूँ। जय वाल्मीकि, जय भीम।
नमस्कार देशवासियों, भारतवासियों, नोएडा वासियों। आज हम पहुंचे हैं नोएडा अथॉरिटी के बिल्कुल समीप। ये पीछे नोएडा अथॉरिटी है, जहां पर नोएडा अथॉरिटी के कुछ कर्मचारियों को पिछले 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें अब तक छोड़ा नहीं गया। जबकि कोई भी धरना प्रदर्शन होता है उसके अंदर अरेस्ट तो करते हैं, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है, यानी रिलीव कर दिया जाता है। अब उसी धरने प्रदर्शन को लेकर आज नोएडा अथॉरिटी के बिल्कुल सामने नोएडा अथॉरिटी के कुछ कर्मचारी, कुछ नेतागण और रॉयल जस्टिस फाउंडेशन के नेशनल अध्यक्ष और गौरव मरोलिया जी, तो मैं उनसे पूछता हूं जो यहाँ पर अभी ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, उनकी समस्याओं को लेकर, उनकी उत्पीड़ना को लेकर, जो नोएडा अथॉरिटी में कार्यरत कर्मचारी हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, काफी समय से उनके साथ दुराचार, अत्याचार। उस टीम के अंदर कुछ नेता भी हैं, कुछ ठेकेदार भी हैं और कुछ आला कमान अधिकारी भी हैं। क्या कहोगे गौरव मरोली जी उनके लिए? देखिए, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमारे लोगों की आवाज़ को कोई उठाता नहीं है तो आपका चैनल सबसे पहले आके अपनी अहम भूमिका निभाते हुए हमारे लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करता है और जो अधिकारी तक पहुँचाने का काम करता है। देखिए, कहना तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप बखूबी जानते हैं कि अगर इस भारत के अंदर सबसे ज़्यादा शोषण निरंतर हो रहा है तो वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों का हो रहा है, जिसमें मैं समझता हूँ ये लोग सदियों से, इतनी दशकों से, इतनी सारी यूनियंस बनी हुई है, इतने सारे लीडर्स हैं, लेकिन लीडर तो दिखाई देते हैं, लेकिन लोगों का हक अधिकार इनके पक्ष में ज़्यादा नजर नहीं आता। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, नोएडा प्राधिकरण के अंदर एक सिविल डिपार्टमेंट इनके ऊपर बनाया जा रहा है, जिसमें कि जैसे कोई नया बिल्डिंग निर्माण होगा, उसमें सफेदी रेनोवेशन वगैरह होगा, या रोड बनेगी या कोई नालियाँ बनेंगी, तो हमारे कर्मचारी को ये डर है कि कम वेतन में आज तो हम सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त हैं, कल को ऐसा ना हो कि हम पे प्रेशर बना के सफाई का काम हमसे जल्दी कराकर हमें वहाँ भी काम कराया जाए। क्योंकि जहाँ वेतन वृद्धि की बात आती है, वेतन वृद्धि तो हुई नहीं, लेकिन एक लोचा इनके साथ ये हो गया कि सिविल डिपार्टमेंट अगर आता है तो इन्हें डर है, या तो विभाग लिख के दे कि अगर सिविल डिपार्टमेंट हम लागू करते हैं तो जो हमारे अलग के कार्य होंगे सफाई कर्मचारी से इनका कोई लेना देना नहीं है, कर्मचारी को कोई हानि नहीं होगी। ये बात अपने जो लेटर पे लिख के दे और एक एक कॉपी सुपरवाइजर के माध्यम से या कंपनी के माध्यम से मेरे कर्मचारियों को प्रोवाइड करा दे, जो इनका एक प्रमाण इनके हाथ में हो, जिससे ये सिद्ध हो सके कि हमारी कोई हानि नहीं है। ये धरने से वापस लौट जाएंगे। बात रही नेताओं की, हम नेताओं की बात को कर्मचारी की तरफ से, मैं कर्मचारी की तरफ से बोल रहा हूँ, कर्मचारी का कहना है कि हम नेताओं की बात को बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हम 10-20 साल से मानते हुए आ रहे हैं। जब हम कर्मचारियों की बात को मानते हुए आ रहे हैं तो हमें अपना अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए हम नेता की बात को नहीं मानेंगे। जो भी आश्वासन देना है या हमारे पक्ष की लड़ाई जो चल रही है, हमारा पक्ष रखना है, अधिकारी हमारे बीच में आए, जब ड्यूटी पे जाके हमारा जो भ्रमण कर सकते हैं, जो हमारा छानबीन कर सकते हैं, कौन ड्यूटी पे आया है, कौन नहीं आया है, किसकी अटेंडेंस रखनी है, किसकी अटेंडेंस नहीं रखनी है, तो आप हमसे परिवार जैसा रिश्ता रखते हुए हमारे बीच में आए और हमें समझाने का काम करें, क्योंकि हम ना समझें, हम तो नहीं समझ रहे सिविल डिपार्टमेंट को। अगर आपको लगता है सिविल डिपार्टमेंट से कर्मचारी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तो कर्मचारी का कहना कि आप हमारे बीच में आके बात हमें समझाएं और इसको एक लिखित लेटर जारी करके एक एक कॉपी प्रोवाइड कराए। हमारे बीच में RVA द जस्टिस फाउंडेशन के नेशनल लीडर बैठे हुए हैं, जिनका नाम है केसी बेनीवाल। और ये नोएडा अथॉरिटी की बात नहीं है, यूपी की बात नहीं है, ये पूरी दिल्ली, पूरी भारत के अंदर न्याय के प्रतीक ये दल, ये बल, गौरव वाल्मीकि जी और हरीश वाल्मीकि जी दल और बल के साथ लोगों के हित में, समाज के हित में काम करते हैं। तो मैं अभी उन्हीं से पूछता हूँ, केसी बेनीवाल जी से, कि आज जो आप यहाँ पर आए हो, जिन्हें अरेस्ट किया गया, जबकि अरेस्ट करने वालों को, जो धरना प्रदर्शन में अरेस्ट कर्मचारी होते हैं या कोई भी उनकी डिमांड होती है, उनको थोड़ी दूरी पे ले जाकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया। किस लिए नहीं छोड़ा गया, क्या कारण है, क्यों इनके दर्द को इग्नोर किया जा रहा है? क्या कहोगे केसी बेनीवाल जी इसके बारे में? सर, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे निरंतर रूप से, आज से नहीं, सफाई कर्मियों का बहुत समय से शोषण हो रहा है। ये केवल एक आज का ही मुद्दा नहीं है, ये काफ़ी पुराना मुद्दा है और आज तक ना तो कोई सरकार, ना कोई पार्टी ऐसी आई कि जो कि इस मुद्दे को सॉल्यूशन कर सके, इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ सके जिससे कि इन कर्मचारियों के अपने हक अधिकार उन्हें मिल सके। हमारा एक RVA द जस्टिस फाउंडेशन एक सामाजिक संगठन है और हम पूर्ण रूप से अपने कर्मचारियों के साथ में हैं। इनके ये लड़ाई केवल एक आम लड़ाई नहीं है, ना ही यहाँ ये लोग केवल एक भीड़ दिखाने के लिए आए हैं, बल्कि इनकी ये लड़ाई जो है, ये इनके अपने अधिकारों की लड़ाई है, हक हकूक़ की लड़ाई है। और इस लड़ाई में RVA द जस्टिस फाउंडेशन पूर्ण रूप से इनका साथ देगी। और मैं कहना चाहता हूँ,
जो बैठे हुए अधिकारियों से कि अब जो भी निर्णय होगा वो समस्त कर्मचारियों के और जितने भी यहाँ अधिकारी या नेतागण, यूनियन के नेतागण हैं, सबके बीच में होगा। बंद कमरे में कोई भी ये निर्णय नहीं होगा। और एक और बात, इसके साथ साथ में एक ठेका प्रथा जो चली आ रही है, जो कर्मचारियों का सबसे विशेषकर शोषण का कारण है, ठेका प्रथा, उसे खत्म करने के लिए भी हम एक मुहिम छेड़ने वाले हैं जल्दी, और इसे हम अपने हाथ से ही अपने द्वारा करेंगे। इसमें अभी मैंने देखा बहुत सारे दल बल आए हुए हैं, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के भी लोग आए हैं, तो बीच में बैठे शायद आप चंद्रशेखर पार्टी की आवाज है। तो भाई साहब आप बताओगे, चंद्रशेखर आजाद जी लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके समाज की बात है, उनके समाज दलित वर्ग की बात है, तो फिर चंद्रशेखर आजाद जी इनकी आवाज को आपके माध्यम से लोकसभा के अंदर, वो लोकसभा मेंबर हैं, अगर एक लोकसभा मेंबर अपनी आवाज को बुलंद करता है अपने समाज के प्रति, क्योंकि यही समाज आप लोग जो जुड़े हुए हो, आप दलितों के नेता हो, लोकसभा तक पहुंच चुके हो, तो आपको इनकी आवाज का दर्द पता लगी गया। तो क्या ये आवाज चंद्रशेखर जी तक पहुंचेगी और क्या लोकसभा तक दहाड़ा जाएगा इनकी डिमांड को लेके? पत्रकार बंधु, पहले आपका धन्यवाद, साधुवाद, आपने अपना कीमती समय यहाँ इस कमजोर वर्ग के लिए निकाला। मैं आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं, पिछले 1.5 साल में चंद्रशेखर आजाद जी वो पहले सांसद हैं जिन्होंने सफाई कर्मचारियों की मांग को एक बार नहीं, न जाने कितनी बार रखा। और इसका गवाह, मैं तो पार्टी का मेंबर हूँ, कहूँगा तो शायद आपको भी लगेगा कि जो है तारीफ कर रहा है, ये सब तमाम कर्मचारी हैं। अगर और नहीं भी किसी की नहीं मानी तो आप गूगल पे सर्च करना, ठेका प्रथा के खिलाफ और इनके लिए जो है 10 घंटे से हटा के 8 घंटे के लिए कार्य का वो जो है की मांग, वाल्मीकि जयंती पर जो है अवकाश घोषित करने की मांग, तमाम मुद्दों पर वाल्मीकि समाज पर की तरफ ध्यान रखते हुए उन्होंने संसद में अपनी मांग रखी है। अभी आप ही का खेमा यहाँ पर एक टेंट लगाने के लिए गया था, जो चंद्रशेखर आजाद के ग्रुप से है माना जाता, आप ही लोग गए थे, और केसी बेनीवाल जी उन्हें संबोधित कर रहे थे कि यहाँ पर बैठिए, पहले यहाँ पर होना चाहिए वो चीज जो सफाई कर्मचारियों की उपलक्ष्य में यहाँ पर रखी गई है, लेकिन वहाँ पर आपको हटा दिया गया। तो चंद्रशेखर आजाद जी को यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए या नहीं? जबकि आपने बोला पिछले कई शतक में उन्होंने दलित विभाग के लिए काम किया, दलित लोगों के लिए काम किया, सफाई कर्मचारियों के लिए काम किया, तो आप बताइए आप इसके लिए क्या कहोगे? अब बड़ा अच्छा लगा पत्रकार बंधु आपका ये सवाल। पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी के ही आदेश पर हैं। दूसरी बात, कल परसों ये आंदोलन तो परसों ही पुलिस, अगर चंद्रशेखर आजाद के कहने पे थे आप और आए हो, तो चंद्रशेखर आजाद जी को ये भी पता होना चाहिए, ये भी मैसेज होना चाहिए, चाहे गूगल के माध्यम से होना चाहिए, चाहे वो मैसेंजर के माध्यम से होना चाहिए, चाहे आपकी फोन कॉल के माध्यम से होना चाहिए, कि लोकसभा तक पहुंचनी चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। एक सफाई कर्मचारी 18,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, दिल्ली में 70,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, तो ये एक छोटी बात नहीं है। और चंद्रशेखर आजाद जी को अगर नॉलेज है तो भी ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद जी को अगर नॉलेज नहीं है तो आपको ये मैसेज देना पड़ेगा। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपको कि ये दर्द कब तक सहा जाएगा, ये पीड़ा कब तक सही जाएगी इन लोगों के लिए जो नरक का काम करते हैं। नरक का ये अभी रॉयल वाल्मीकि आर्मी के प्रवक्ता ने पुलिस अधिकारियों के, उनके किसान के मामले में कहा तो वो शांत हो गए, लेकिन इनका दर्द कौन सहेगा? अगर पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद, लोकसभा में पहुंचने के बाद इनका दर्द नहीं सुना गया तो क्या बोर्ड के माध्यम से दर्द सहा जाएगा? क्यों ये पीड़ा झेल रहे हैं? क्यों ये शिविरों में घुसते हैं? क्यों ये नरक का काम करते हैं? सवाल इस चीज का है। अगर एक नेता दलितों का लोकसभा के अंदर पहुंचा गया है तो उसको उनकी आवाज को बुलंद करना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद जी, भाई बताओ, क्या चंद्रशेखर आजाद जी ने आपकी मांग संसद में कई बार उठाई है कि नहीं उठाई? बताओ आप लोग। क्या आपने पिछले कई दशकों से और लोगों की सरकारें भी संसद में जो है उनके भी नेता गण गए हैं, क्या आपने उन लोगों को देखा कभी सफाई कर्मचारियों की मांग करते हुए, रखते हुए, उठाते हुए? पत्रकार बंधु, जितनी हिम्मत आप आज दलितों पे, केसी बेनीवाल हमारे परिवार के, हमारे भाई हैं, इनको दर्द है, ये इसलिए बोल रहे हैं, हमें दर्द है इसलिए हम बोल रहे हैं, आपको भी दर्द है तो ये थोड़ी देर पूरे भारत के कर्मचारियों की उठाइए, जहाँ नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारियों की। ये सौतेले हैं या वो सौतेले हैं? नहीं, पूरा लोकसभा सबकी है, लोकसभा सबकी है। सिर्फ यहीं का है। ये लाल टोपी वाले अभी आए थे,
दशकों से इन्होंने राजनीति करी है इस पार्टी, इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में। थोड़ी देर पहले आपको उनसे ये तीखे सवाल करने चाहिए थे कि भाई आपका जब राज था तो क्या आप... उन्होंने जवाब नहीं दिया, मैंने करा था, जवाब नहीं दिया। हमें नहीं सुनाई आए थे भाई आप लोग इनके सवाल। बताइए, आप बताइए। बोलो उसे, फिर अपनी आवाज को मुंह में दबा के रखेंगे तभी, यही तो तुम्हारा शोषण है। इन लोगों के हाथ में माइक होते हैं, इन्हीं लोगों के हाथ में कलमे होती हैं, और इसीलिए तो तुम लोग सड़क पर बैठे हो। क्या तुम्हारी आवाज तुम्हारा नेता चंद्रशेखर आजाद संसद में नहीं उठा रहा? क्या चंद्रशेखर आजाद ने पहले ही दिन ये आंदोलन जो परसों खत्म, सुनो, क्या परसों ये आंदोलन आपका खत्म होने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने आपके लिए ट्वीट करके जो है कमिश्नर से बात करके ये दोबारा स्थापित कराया कि नहीं कराया? आज स्थापित होने के बाद तमाम कुर्ते पजामे झाड़ के लोग यहाँ आ रहे हैं, भाषण देके चले जा रहे हैं। आप उनकी जो है बड़े उनके वाहवाही लूटने और करने आ रहे हैं यहाँ पर। आप पत्रकार हो, आपके लिए सब समान होने चाहिए, आप पत्रकारिता धर्म का वो करें। ऐसा नहीं होना चाहिए आपको फेवरेट अगर नेता खेलना है तो अपने फेवरेट नेताओं का इंटरव्यू ले लो भाई। खाए हम तो पत्रकारिता सिर्फ जबान निकलवाने के लिए बोली जाती है, पत्रकारिता खुलासा करने के लिए बोली जाती है। पत्रकारिता यहाँ पर पैसे लेके पत्रकारिता नहीं करता इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप। पत्रकारिता यहाँ पर दर्द सहन के देख के आया है। अगर काम कराया होता तो आज गिरफ्तारी क्यों होती? ये अंदर क्यों है नेता? ये लीडरशिप अंदर क्यों है? अगर काम कराया होता था, मेरा सवाल ये था। आप सवाल को उल्टा ले जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर काम कराया होता तो आज ये जरूरत क्यों पड़ती? मैं पत्रकार ऐसा नहीं हूँ जो बात को खेड़ूंगा, पक्षपात करूंगा। मैं पत्रकार अपने आप ही के मुंह से निकलवाऊंगा, क्योंकि आप लोग सभा में बैठे हो, आपको दर्द सभा इनका दर्द महसूस होना चाहिए। मैं आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? कैसे ये बात लेके जाऊंगा? मैं जाऊंगा उस आला कमान के पास जो सफाई का काम चाहता है। नहीं तो सड़ना चाहिए, इनका पूरा स्टेट सड़ना चाहिए। मैं ये कहने जाऊंगा, मैं पूछूंगा योगी के उस पीएसओ से, उस ओएसडी से और सीईओ के पीएस से और सीईओ से कि जवाब दो, ये कर्मचारी ऐसे क्यों? भाई आपकी पीड़ा का बहुत बहुत आभार, पर मेरी बात आप समझिए। चंद्रशेखर आजाद जी सिर्फ ट्विटर के नेता नहीं है। मेरा वादा है आपसे, जिस मैंने जनता को, ये जनता जानती है, इन्हें बताया भी है, बहुत जल्द चंद्रशेखर आजाद साहब पहले भी इनके बीच में आए हैं और अभी भी आने के लिए तैयार हैं। जो साथी हमने कल आते ही पटल पे यही बात रखी, ये आंदोलन तो वो लोग अब भी खत्म कर देना चाहते हैं। ये आंदोलन सिर्फ इसलिए टिका हुआ है क्योंकि हमारे नेता का पीछे से सीधा आदेश है, जब तक सब एक एक कर्मचारी छूटेगा नहीं तब तक कोई समझौता नहीं होगा। हमारा अगर हमारा एक थानेदार है ना, तो पुलिस वालों की हिम्मत नहीं है कि हमारे किसी को अरेस्ट कर ले। गौरव वाल्मीकि जी, क्या क्या हुआ इसके बारे में? मेरा तो मानना ये है, मैं पुनः अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, उम्मीद अपनों से होती है। जो मेरे कर्मचारी भाई यहाँ पे बैठे हैं, इन्हें हम लोगों से उम्मीद थी। संगठन कोई भी हो सकता है, बल कोई भी हो सकता है, दल कोई भी हो सकता है। मैं बार बार उसी तरफ निशाना लगा रहा हूँ। हमारे चंद्रशेखर आजाद जी जो संसद में इस बार हैं, मजबूत भी हैं, बोलते अच्छा हैं, बेखूब बोलते हैं और सारी चीजों की जानकारी भी रखते हैं। 37 सांसद समाजवादी के भी हैं। अगर वो 38 के 38 लोग अगर धरने पे यहाँ आ सकते हैं, दोनों पार्टी के लोग, तो 38 सांसद एक साथ होके कर्मचारी की बात क्यों नहीं रख सकते? यही कहना चाहता है इंस्पेक्शन मीडिया ग्रुप। मंत्री जी के सर में दर्द क्यों नहीं कर सकते? शायद प्रधानमंत्री जी ने वो चश्मा ना लगाया हो जो देखा उन लोगों को। तो ये बात कौन बताएगा? हमने वोट किसी पार्टी को तो दिया है, लेकिन हमने अपना प्रतिनिधि चुन के भी भेजा है, जो एक सांसद के रूप में भेजा है, एक विधायक के रूप में भेजा है। और मैं बात करना चाहूंगा, जो संवैधानिक श्रेणी में आते हैं 131 SC ST के सांसद। अगर बात दलितों की आएगी, अगर बात वाल्मीकि समाज की आएगी, तो आपका गूंगा बहरा बनकर वहां बैठना कोई मतलब नहीं है। सरकार को बाद में घेरने का काम करेंगे, शासन प्रशासन से बाद में लड़ने का काम करेंगे। अब अगर विरोध होगा तो उन 131 सांसदों का भी होगा और उत्तर प्रदेश में बैठे SC ST 86 विधायकों का भी होगा। ये गौरव वाल्मीकि जी का कहना था, जो पद प्रतिष्ठा ठेकेदारी उसको हटा देना चाहिए या आयोग के उपयुक्त उनको नियुक्त कर देना चाहिए। ये गौरव वाल्मीकि जी का कहना था। मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। समाज में हो रहा भ्रष्टाचार हम कराएंगे रूबरू। शासन और प्रशासन में बैठे जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुन के लाती है, हम दिलाएंगे जनता का अधिकार संविधान के तहत। अपराधी चाहे प्रशासनिक हो या शासनिक, हम करेंगे उनकी खोज और करेंगे पड़ताल संविधान के तहत। सबके लिए समान, सबके लिए बराबर।